समझे। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है ही, और साथ ही साथ ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे। इसमें आपको मिलेगा क्या कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के कितने सारे वे हो सकते हैं सॉल्व करने का, और वो इजी से इजी मेथड हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन सिंपल कैसा करते हो, जैसे अगर एक मल्टीप्लिकेशन मैं करूं, जैसे देख लो 4534 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 346 इस तरीके से, तो वैसे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इसमें आप ये देखोगे कि कितने सारे मेथड हो सकते हैं, मतलब इसको ईजिली कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एडिशन की बात करें तो 2 इंटू 3 हम लोग इजीली कर पाते हैं 6, है ना। बताइए, जूम हो रहा है या जूम हो सकता है क्या, जूम हो सकता है। अगर हो सकता, सबसे पहले रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दीजिए। वैसे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी कैसा है, अभी कैसा है रोहित, अभी कैसा है। मतलब मैं जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो अच्छे से दिख रहा है ना। अब दिख रहा है ये जो मैंने लिखा अभी। अच्छा, पास रखना होगा, ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ। अभी दिख रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी के थ्रू समझेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। समझना भी है और कुछ तरीका भी निकालना है, ठीक है, कि वो कितने सारे मेथड हैं जिससे कि हम लोग इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मणिरत्नम का एक स्टोरी है, मणिरत्नम द कैशियर, वो कैशियर है, ठीक है। कैशियर मतलब कि जैसे देखो, आपने बैंक कभी गए हो क्या आप। देखो बैंक में क्या होता है, जहाँ से हम लोग पैसा विथड्रॉ करते हैं, वैसे तो एटीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक से जब हम पैसा विथड्रॉ करते हैं तो कौन देता है, जहाँ से आप पैसा लेते हो ना, जो बैंक का मैनेजर होता है, जो पैसा काउंट करके देता है, उसी को बोलते हैं कैशियर। ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो उसको बोलते हैं कैशियर, मतलब जो पैसों का जो है उसको उसका हिसाब रखता है, उसी को बोलते हैं। ओके, उसको बोलते हैं कैशियर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कैशियर का नाम है मणिरत्नम। क्या है, सबसे पहले नंबर हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चैप्टर नंबर 13। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टोरी क्या है। देखो, मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयन। अब समझिए, उसमें भी एक किंग था और इसमें भी एक किंग है। किंग का नाम है जयन। क्या नाम है, जयन, और उसका कैशियर है मणिरत्नम, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर
यहाँ पर किंग कौन है? जयन। किंग का नाम है जयन। और इसका कैशियर, किंग का कैशियर, देखो अब किंग ही तो पैसों का वो हिसाब तो नहीं रखेगा ना। हाँ, तो उसके लिए मणिरत्नम है, मणिरत्नम, जो कि कैशियर का काम करता है किंग के पास। उसके बाद देखो क्या है, हिज जॉब इज टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग। किंग के लिए जो भी आदमी वहां पर काम करते हैं उसका जो सैलरी है वो फाइंड आउट करना है, उसको सैलरी जो तनख्वाह जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो सैलरी का कितना किसको मिलेगा वो फाइंड करते हैं मणिरत्नम। यही इनका जॉब है, किनका? मणिरत्नम का। ठीक है। हाँ हाँ, सैलरी मतलब सैलरी कितना किसका होगा। देखो अभी समझोगे, यहाँ पर एक डाटा भी दिया हुआ है एक चार्ट में, मिनिस्टर, हॉर्स राइडर एंड कुक, इन सब का कितना सैलरी है एक दिन में, पर डे। तो पहले समझते हैं। और दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे। ये जो नीचे चार्ट आपको दिख रहा है वो शो करता है कि एक आदमी को सैलरी कितना मिलता है एक दिन में। ठीक है, तो उसमें डाटा में दिया हुआ है हमको कि इधर दिया हुआ है पर्सन और इधर दिया हुआ है हमको सैलरी इन अ डे, एक दिन में सैलरी कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तो है हमको मिनिस्टर, मिनिस्टर का जो सैलरी है एक दिन में वो है 195। कितना है? 195। और कौन है? हॉर्स राइडर। मतलब हॉर्स राइडर मतलब समझते हो? हाँ, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं घुड़सवार। वैसे भी जो हॉर्स को राइड करता है उसको बोलते हैं हॉर्स राइडर। और इनका जो सैलरी है, हॉर्स राइडर का जो सैलरी है वो है 76 रुपीज़ पर डे। उसके बाद देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर कुक मतलब जो खाना बनाने वाला है किंग के पास, उसका जो सैलरी है उसका सैलरी है यहाँ पर 65 रुपीज़। देखो अब समझते हैं, ये सब जान के हम क्या करना चाहते हैं। देखो ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को मैंने नोट कर लिया, स्टोरी भी समझ में आ गई कि जयन नाम का एक किंग है, उसका एक कैशियर है मणिरत्नम। ओके, और उनका मणिरत्नम का जो काम है वो बस इतना है कि किंग के पास जो भी आदमी काम कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने वाला हो या फिर हॉर्स राइडर या फिर जो हिंदी में बोलते हैं क्या, सैनिक, जो भी हो, जिसका भी सैलरी देना हो या फिर कितना होगा। क्योंकि देखो जितना भी किंग के पास जो भी आदमी काम कर रहा होगा, जरूरी नहीं है कि वो महीने का हर रोज काम ही कर रहा होगा, हो सकता है किसी दिन छुट्टी पे हो। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना यही है मणिरत्नम, जो कि कैशियर है किंग का, उनका काम है ये। तो ये स्टोरी समझ में आ गया। और हमको यहाँ दिया हुआ भी है कि मिनिस्टर का जो सैलरी है वो एक दिन में 195 और हॉर्स राइडर का है 76 रुपीज़ और कुक मतलब जो खाना बनाने वाला है किंग के पास वो है 65 रुपीज़। तो देखिए अब हमको यहाँ पर देखो, अब मणिरत्नम अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? देखो, मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही रोट। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मंथ ऑफ जनवरी में कितने सारे डेज होते हैं? हाउ मेनी डेज इन जनवरी मंथ? 31 डेज। गुड। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मणिरत्नम चाहते हैं कि जनवरी का जो महीना है, मंथ, जनवरी का मंथ में सैलरी किसका कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। कौन? मणिरत्नम। क्योंकि अब महीना जनवरी मंथ खत्म होने वाला होगा तो सबको सैलरी तो देना ही है ना किंग को, तो कितना किसका सैलरी होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं मणिरत्नम। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले सबका, जैसे देखो अगर मिनिस्टर की सैलरी की बात की जाए, किसका? मिनिस्टर का, तो मिनिस्टर इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंत्री। ठीक है, वैसे आप अगर सीरियल वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर मंत्री होता है। क्या? नहीं जानते? जो राजा के आसपास ही बैठा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिनिस्टर। ओके,
तो मिनिस्टर का जो सैलरी है एक दिन में है 195। तो मैं पूछ रहा हूं 1 मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी। तो सैलरी हमको फाइंड आउट करना है मंथ ऑफ जनवरी, और हमको पता है क्या कि जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। कितना? 31 डेज होते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, जब हमको पता है कि मिनिस्टर का एक दिन का सैलरी है 195 रुपीज़, तो 31 डेज में कितने सारी सैलरी होंगे, मतलब सैलरी उनका क्या होगा? तो क्या हम ये इजीली नहीं बता सकते? 195 इंटू 31, क्या सही है? कुछ समय के लिए आप जो है बुक को ज़्यादा नहीं देखिएगा, ओके? आप खुद से ये चीज़ों को करने की कोशिश करें और सोचिए इसके बारे में। तो सबसे पहले 195 इंटू 31 करेंगे तो क्या हमको सैलरी मिल जाएगा? किसका? सैलरी ऑफ मिनिस्टर इन 1 मंथ, सैलरी ऑफ मिनिस्टर। ओके, देखो समझना है अच्छे से। देखो कोई भी मैथमेटिक्स जब भी हम करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन तो आएगा ही, और कैलकुलेशन जिसको करना इजीली नहीं आएगा तो वही लोग आगे जा कर के ये बताएंगे कि उनको मैथमेटिक्स जो है वो हार्ड लगता है। ठीक है, हाँ, तो आपको अच्छे से समझना है। और इससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने अभी जनवरी में बोला कि 31 डेज होते हैं जैसे कि आपने बताया, तो जब मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं ये सब मैं पूछूंगा कि इसमें कितने सारे डेज होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? हाँ, यही तरीका मुझे भी आता है, और इसी से मैं भी बताता हूँ। और मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहता था। मतलब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं? बोन? क्या क्या? नकल्स, नकल्स। ये जो हमारी हड्डियां होती है। हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं? जनवरी, और इसके नीचे भी जाते हैं हम लोग। ये जो, हाँ, तो यहाँ नीचे हो जाएगा फरवरी, उसके बाद इसके ऊपर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगस्त, क्या? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट? तो ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन पता कैसे चलता है? जब भी ये ऊपर वाला जो हमारा बोन है, यहाँ पर अगर हमारा फिंगर आएगा तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 डेज। और अगर ये नीचे वाला, ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर आता है तो क्या होता है? 30 डेज। हाँ, लेकिन अगर फरवरी है तो 28 डेज। फरवरी का तो सबसे इजी है, क्या कोई भी बता सकता है? जैसे कि अगर फरवरी में तो 2 ही बातें होती है, या फिर 28 डेज होंगे या तो 29 डेज होंगे। और ये हम कैसे बताएंगे कि 28 डेज होगा या फिर 29 डेज? देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करूं क्या, या फिर आप जानते हो? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा ईयर चल रहा है वो है 2022। कौन सा ईयर है? 2022। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2022 ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने 4 से डिवाइड किया और अगर ये टोटली कट हो गया, डेसिमल में नहीं, टोटली अगर कट हो गया, तो इसका मतलब वो जो फरवरी मंथ है उसमें 29 डेज होंगे। और अगर ये टोटली नहीं कट हुआ, डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो 28 डेज होगा। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 5 20, ये कट हो गया, फिर से 2, फिर से 0, 2, 4 5 20। यहाँ पर हमको 2 जो है रिमाइंडर बच गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छे से। तो 2 जो है हमारा रिमाइंडर हो गया, ये डिविजिबल नहीं है 4 से। इस वजह से ये जो हमारा ईयर है 2022, इस ईयर में फरवरी मंथ में हमारा जो डेज होंगे वो 29 डेज होंगे। ओके, 29 डेज होंगे। डिविजिबल होता तब, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है ना, इस वजह से 28 डेज होंगे इस फरवरी मंथ में। आप देख सकते हैं।
ओके, अगर डिविजिबल होता तो इसका मतलब फरवरी मंथ में 29 डेज होता। तो देख लीजिए, अगर आप 2024 की बात करें तो उस ईयर में 2024 जो है हमारा ईयर जब आएगा तो उस ईयर में फरवरी मंथ में हमारा 29 डेज होंगे। आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, वो टोटली डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। 4 5 ज़ा 20, उसके बाद ये हो गया कैंसिल, 2 फिर से 0 फिर से 4, 4 6 ज़ा 24। तो ये हमारा 506 टाइम्स में ये हमारा कट हो गया 2024। तो 2024 ईयर में जब ये ईयर आएगा 2024, इस ईयर में फरवरी मंथ में, कौन सा मंथ, फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और कभी भी मत भूलिएगा। और ये वाली बात जो थी, इसमें क्या होता है कि अगर ये जो गड्ढा है यहाँ होगा तो 30 डेज और इसके ऊपर आएगा तो 31 डेज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, काउंट करते हैं, जनवरी, इसका मतलब ऊपर आया है, ऊपर वाले बोन पर, इसका मतलब 31 डेज। फरवरी का तो पता ही है 28 डेज होगा, ये तो हम बता सकते हैं, जो मैंने अभी ये तरीका बताया। उसके बाद मार्च आ गया हमारा कहाँ, ऊपर वाला बोन पर, तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि यहाँ पर 31 डेज होंगे। क्या, फिर से मार्च के बाद अप्रैल जब हम मैं बोलूँगा अप्रैल, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है गड्ढा में आया हुआ है, इस वजह से मैं क्या बोलूँगा 30 डेज। अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं। उसके बाद मई, फिर मई में हो जाएगा 31 डेज, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला बोन पर आया हुआ है। उसी के बाद हम क्या बोलेंगे, मई के बाद जून है हमारा, ये गड्ढा में आया हुआ है, इस वजह से मैं बोलूँगा 30 डेज होते हैं जून मंथ में। तो ठीक है, जून के बाद क्या होगा, जुलाई। तो जुलाई मंथ में कितने सारे डेज होंगे, देखो यहाँ पर ऊपर वाला बोन पर आया हुआ है, तो मैं क्या बताऊंगा 31 डेज। और इसके बाद हम कैसे काउंट करेंगे, या तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं या फिर आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहीं से काउंट करता हूं, लेकिन ये जो है इसको नहीं आपको काउंट करना, इसको बंद रखना है हमेशा। तो मैं काउंट करता हूं। अब जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त। तो अगस्त यहां से काउंट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा 4 बोन्स है यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो अगस्त मंथ में कितने सारे डेज होंगे, 31 डेज। उसके बाद अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर। तो सितंबर ये गड्ढा में होगा, तो क्या बताएंगे हम, सितंबर, देख लो गड्ढा में है, 30 डेज। अक्टूबर, हाँ क्योंकि ऊपर वाला बोन पर आ गया है। और उसके बाद नवंबर में गड्ढा में आ गया, हाँ। उसके बाद दिसंबर में, हाँ। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां से हम। तो देखिए, हम अगर मिनिस्टर की सैलरी फाइंड करना चाहें तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि एक दिन में 195 रुपीज मिलते हैं मिनिस्टर को। तो 31 डेज में क्या करेंगे हम, 195 इंटू 31। पहला मेथड सब जानता है, कैसे, 195 इंटू 31, ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई या नहीं, ऐसे तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं, एक बार मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको पूछता हूं मैं। देखो 5 1 ज़ा 5, 9 1 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 9 3 ज़ा 27, 28, फिर से कैरी 2, 1 3 ज़ा 3, 3 + 2 5। जब हम ऐड करेंगे तो 5 9 + 5 हो जाएगा हमारा 14, 8 1 9 10 5 6। तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आ गया वो है 6045, क्या 6045। तो ये देखो, वैसे तो मैंने तो तुरंत कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा इससे लेट हुए क्योंकि उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, फिर भी आपने किया, क्या आपने कर लिया। लेकिन क्या हो अगर हम तुरंत इजीली कर पाए बिना पेन उठाए, मतलब
चलो मान लिया कि मैंने कम से कम बिना पेन उठाए नहीं, तो कम से कम तो हम लोग मन में ही कैलकुलेशन कर सके। क्योंकि देखो अब हम जा रहे हैं रास्ते में, एकाएक मुझे किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ गया, तो बाज़ार में हम तो पेन लेके तो नहीं बैठते हैं, या फिर पेज तो मेरे पास नहीं होता है, तो हम इजीली कैसे फाइंड कर पाएंगे 195 इंटू 31। वैसे तो इस तरीके की चीज़ें जो है, आप एक वर्ड में बोलता हूँ, इस वर्ड को आप सुने होंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम आपने सुना है? कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास 6 में ही पढ़ाऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये जो आपको है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोज्योर लॉ, या फिर एक और होता है उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो सारे 3 से 4 लॉ होते हैं, आपको जैसे रैशनल नंबर या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर्स, ये जो सारे नंबर्स होते हैं, इन सब का एक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे आगे। वैसे मैं इसका जो क्लास है आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ें आपको देखना है बाद में, अभी नहीं देखना। जब मैं आपको बताऊंगा ना तब उसको आप देखिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले 195 इंटू 31 कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है हमको। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं भी एक स्टार्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर फाइंड किया गया है सैलरी ऑफ, ये जो खाना बनाने वाला है, समझे, तो उसका जो सैलरी है एक दिन में 65 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, 65 इंटू 31 करेंगे तो क्या ये जो खाना बनाने वाला है किंग के पास, उसका सैलरी निकल जाएगा क्या? 100 नहीं, 6045 रुपीज़, ये निकल के आ जाएगा आंसर, सैलरी ऑफ मिनिस्टर। तो पहले हम निकालते हैं सैलरी जो खाना बनाने वाला है उसका। ओके, क्या आपने फाइंड कर लिया? 4015 मतलब 65 इंटू 31 किया आपने, तो कितना आया आपका? कितना? हो सकता है मिस्टेक हुआ है आपका, एक बार मैं करता हूं। 65 इंटू 31 करेंगे तो 65, 15, 6 3 18, 18 प्लस 1 19, 5, हाँ हो सकता है, 6 5 11 1 9 1 0 2, हाँ सही है सही है, 2015 है। अच्छा, मैंने 4 सुन लिया। तो 2015, तो देखिए इसमें तो हमको पेन उठाना पड़ गया, ये थोड़ा सा कम से कम है, थोड़ा हार्ड है। तो इसको देखो, एक बात मैं बताता हूं आपको, ये तो निकल के आ गया 2015। तो देखिए रोहित, एक बात मैं करता हूं, मैं कुछ चेंजेस करता हूं इसको। मणिरत्नम जो कैशियर है उसने भी ऐसा ही किया। कैसे? देखो एक बात सोचते हैं, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक छोटा सा नंबर लेते हैं। एक बात मैंने आपको बताया था, जैसे देखो जीरो वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो बहुत ही इजी होता है इन मल्टीप्लिकेशन, सबसे इजी। जैसे 300 इंटू 300 करना हो तो इससे इजी मल्टीप्लिकेशन कहीं देखा है आपने? बताइए, इससे इजी मल्टीप्लिकेशन कहीं देखा है आपने? 3 3 9, 2 0 2 0, 4 0 तो लगा दिए मैंने। बताइए मुझे कि 300 इंटू 300 ये कितना इजी मल्टीप्लिकेशन है? इससे भी इजी मल्टीप्लिकेशन क्या आपने कभी देखा है? 3 इंटू 3 9, बाकी का 2 0 2 0, यहां हो गया 4 जीरोज। इतना इजी मल्टीप्लिकेशन है ये। तो इसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। कैसे? तो देखो ये तो सबसे इजी है, क्या हम लोग तुरंत बता सकते हैं ना कि 90,000 हो जाएगा? तो देखिए इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। कैसे करेंगे? तो मुझे देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको अब। तो एक बात बताइए मुझे कि अगर हम, ध्यान दीजिएगा रोहित,
हाँ, तो मुझे ये बताइए कि 15 इंटू 5 75 होता है। तो एक बार देखिए कि 10 इंटू 5, उसके बाद क्या कीजिए, 5 इंटू 5 कीजिए। 10 इंटू 5 क्या होगा? 50। 5 इंटू 5 क्या होगा? 25। और जब आप 50 और 25 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 होगा या नहीं, ये मुझे बताइए। तो एक बार सोचिए, मुझे यहां से ये पता चला कि अगर मैं 15 इंटू 5 को 75, ये तो इजीली मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर मैं 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 10 प्लस 5, सोचिएगा अच्छे से, 10 प्लस 5, उसके बाद मैं अगर इंटू करूंगा 5, तो भी आंसर वही देगा मुझे क्या? तो आप बताइए मुझे। देखिए मैंने क्या किया कि मैंने 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो 10 प्लस 5 आप किसी भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 10 प्लस 5 इसलिए लिया क्योंकि 10 में 0 आ रहा है, और आप जानते हैं कि जिसमें 0 आता है जिस नंबर में, वो मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 प्लस 5, उसके बाद मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद एक एक करके मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया। 10 इंटू 5 50, 5 इंटू 5 25, अब दोनों को ऐड कर दिया मैंने लास्ट में, तो 75 आ गया। मतलब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 5, इसको मैं ब्रैकेट में लिख के इंटू 5 को मैं बाहर में लिख देता हूं। तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं इस 5 को 10 से भी मल्टीप्लाई करूंगा और इस 5 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। बताइए। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो कैलकुलेशन है ये इजी हो जाएगा, होगा या नहीं? तो हो जाएगा, तो मुझे बता दीजिए जल्दी से कि 65 इंटू 31, 65 इंटू 31, मैं 65 को ही मैं चेंज करके ये लिख देता हूं 60 प्लस 5, क्या 60 प्लस 5, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूं 31 से। तो ये भी थोड़ा इजीली तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 31 इंटू 60, 31 इंटू 5 करना पड़ेगा, है ना? तो क्या करते हैं कि मैं 31 को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं या नहीं? 30 प्लस 1, तो इसको मैं मिटा के 30 प्लस 1 लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए, पहले इधर मैं अब क्या करूंगा कि अगर मैं इन दोनों को पूरा एक टर्म मानूं, पूरा एक टर्म, जैसे कि यहां पर है एक सिंगल टर्म है बाहर 5 लिखा हुआ, तो मैं ये क्या करता हूं, इस 5 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इस 5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ऐसा ही किया ना? तो अब मैं सेम प्रोसीजर अपनाने जा रहा हूं यहां पर भी। मैं इसको या फिर दोनों में से किसी भी एक को एक सिंगल टर्म मान लेता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, 30 प्लस 1, इन दोनों को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 30 प्लस 1 को दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो मैं पहले इस डाटा को, पहले मैं इसको मिटा दूं क्या? मैं मिटा देता हूं इसको। और रोहित सुनिए, ये जो आज का जो HW होगा ये पहले से ही वॉइस ऐप पर डला हुआ है। देखा है आपने? आपने देखा? और एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर का भी मैंने क्वेश्चन बहुत सारा डाल दिया है, वहां पर आप देख सकते हैं, और आपको बनाना है, और वहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा सबमिशन का।
मतलब देखो, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वहां पर आपको सबमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप सबसे पहले HW कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसका एक PDF बनाइएगा, या फिर आप एक सिंगल इमेज भी वहां पर